नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं एक नए ड्रामा के साथ। लास्ट टाइम हमने ड्रामा किया था जूलियस सीजर, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का जो ड्रामा था जूलियस सीजर, लास्ट टाइम हमने वो किया था। और इस बार हम करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, कौन सा ड्रामा? द डियर डिपार्टेड। कौन सा ड्रामा करने जा रहे हैं? द डियर डिपार्टेड। देखिए आप सबके सामने हम ड्रामा लेके आए हैं द डियर डिपार्टेड। ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वरना वेस्ट करते हुए अब हम चलते हैं स्टोरी के अंदर। तो सबसे पहले आपको राइटर के बारे में बता देते हैं कि जो इसके राइटर हैं वो कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द डियर डिपार्टेड व्हेन ग्रीड रिप्लेसेस लव। जो लालच है, लालच अब वो बदल जाता है किसमें? प्यार में। लेकिन ऐसा होता कैसे है? ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले राइटर के बारे में। William Stanley Houghton was an English dramatist who wrote about real family life and human weaknesses. जो हमारे राइटर हैं उन्होंने किसके बारे में लिखा हुआ है? ह्यूमन वीकनेसेस के बारे में। आखिर हम भी तो इंसान है ना, और हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ तो वीकनेस होगी। अब वो वीकनेस क्या है आगे देखेंगे। In The Dear Departed, he uses humor and irony to expose how people pretend to love their elders while actually caring only about money and property. आप सबको पता है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उसके बाद उनको केयर टेकर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि अपनी जो फैमिली के होते हैं वो केयर नहीं रख सकते, तो केयर टेकर लेना पड़ता है। लेकिन आज का जो टाइम है वो ऐसा टाइम है, अगर कोई अमीर इंसान है तो उस अमीर इंसान की जो प्रॉपर्टी है उसको देख के इंसान उसकी केयर करता है। तो आज के टाइम में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर आपके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है तो आपको आपके बच्चे बिल्कुल केयर के साथ रखते हैं। ये कहानी बुजुर्ग इंसान की है। वो बुजुर्ग इंसान जिसको ऐसा लगता था कि उसके बच्चे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो गलत था। क्यों? क्योंकि जो बच्चे थे वो उससे प्यार नहीं करते थे, उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करते थे, उसके पैसों से प्यार करते थे। The play is a social satire, funny on the surface but deeply meaningful. इसमें सटायर किया गया है। सटायर किस चीज के ऊपर? सोसाइटी के ऊपर। सटायर किस चीज के ऊपर किया गया है? समाज के ऊपर। क्योंकि आज का जो समाज है वो केवल पैसों से चलता है, पैसों से। किसी को कोई लेना देना नहीं कि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हम अपने माँ बाप की उतनी इज्जत कर पाते हैं? आइए देखते हैं इस स्टोरी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैमिली टेस्टेड बाय ग्रीड, जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको बता देते हैं। दिस ड्रामा हाइलाइट्स, आखिर ये ड्रामा क्या चीज हाईलाइट करेगा? देखिए ध्यान से। मेटरलिज्म इन फैमिलीज, जो फैमिली के अंदर मेटरलिज्म है उसकी बात की गई है। किस प्रकार का? जो आज का जो टाइम है वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड का है, जिसमें हम केवल मटेरियल जोड़ने में लगे रहते हैं, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं हम उनको लेने में विश्वास रखते हैं। ग्रीड फॉर प्रॉपर्टी, लालच। लालच किस चीज़ का लालच? प्रॉपर्टी का लालच। क्योंकि आज के टाइम में कौन चाहता है कि वो प्रॉपर्टी छोड़े? कोई नहीं चाहता वो प्रॉपर्टी छोड़े। लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, और उसमें क्या है, जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ है उसका लॉस होता जा रहा है। कहीं पर भी जो वैल्यू है वो काम नहीं आ रही है, और जो ह्यूमन है वो इससे दूर होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। अब हमें करना क्या है? हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रिस्पेक्ट अपने एल्डर्स की नहीं करेंगे तो आपका भी वो समय आएगा जब आप बड़े हो जाएंगे और जब आपकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज हिपोक्रेसी इन रिलेशनशिप्स। अब जो रिलेशनशिप है उसमें भी हिपोक्रेसी है। अब वो किस प्रकार की हिपोक्रेसी है वो आपको बताएंगे इस स्टोरी के अंदर, यानी कि जो ड्रामा है द डियर डिपार्टेड में। सबसे पहले आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आपको करेक्टर्स नहीं समझ में आए तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो सीबीएसई में सबसे इम्पोर्टेंट है करेक्टर्स। और इस द डियर डिपार्टेड में जहाँ बच्चों को डाउट होता है, बच्चों को डाउट कहाँ होगा? करेक्टर्स में डाउट होगा। अगर एक बार प्यारे बच्चों आपको करेक्टर्स का पता लग गया तो सारी की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी।
तो सबसे पहले हैं हमारे एबल मैरीवेदर। अब जो एबल मैरीवेदर हैं वो कौन है? द ओल्ड फादर, क्लेवर एंड ऑब्जर्वेंट। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये जो ग्रैंडफादर जिसको आप बोल सकते हैं, फादर किसके? फादर होंगे मिसेस स्लेटर के एंड मिसेस जॉर्डन के। तो याद रखिएगा, फादर तो हैं इनके, और जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर किसके? ग्रैंडफादर विक्टोरिया के, और ग्रैंडफादर किसके? जिमी के। तो रिलेशनशिप आपस में क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ। अगला देखिए, अमीलिया स्लेटर, सेल्फिश एल्डर डॉटर, अमीलिया स्लेटर। अमीलिया इट मीन्स, प्यारे बच्चों ये ध्यान से देखिए, आप इसे मिसेस स्लेटर भी बोल सकते हैं। और क्वेश्चन अगर मिसेस स्लेटर की जगह अमीलिया पे आ गया तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मिसेस स्लेटर को ही अमीलिया बोला जाता है, और कई बार मीलिया कह के भी पूछ लिया जाता है सीबीएसई में। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मीलिया हो, अमीलिया हो या मिसेस स्लेटर हो, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट इज हेनरी स्लेटर। अब जो हेनरी स्लेटर कौन है? एक क्रीडी हस्बैंड है ऑफ अमीलिया, यानी कि ये देखिए, ये कौन है? ये है हेनरी स्लेटर। और ये कौन है? ये है मिसेस स्लेटर, यानी कि हेनरी स्लेटर की जो वाइफ है, मिसेस स्लेटर। एलिजाबेथ जॉर्डन, यंगर डॉटर प्रिटेंडिंग टू बी पोलाइट। अब एलिजाबेथ जॉर्डन, ये देखिए, ये है मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन। अब मिसेस जॉर्डन की जगह अगर एलिजाबेथ नाम आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एलिजाबेथ नाम किसका है? मिसेस जॉर्डन का है। और एलिजाबेथ की जगह प्यारे बच्चों लीजी भी आ जाता है, कई बार सीबीएसई में लीजी के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो लीजी भी कौन है? दैट इज कॉल्ड एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ मिसेस जॉर्डन भी है, और एलिजाबेथ एलिजाबेथ भी है, और अगर लीजी के ऊपर क्वेश्चन आ गया तब भी आपने इन्हीं का ही जिक्र करना है। नेक्स्ट इज बैन जॉर्डन। अब बैन जॉर्डन कौन है? ये हस्बैंड हैं, किसके हस्बैंड हैं? एलिजाबेथ के। ठीक है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं मिसेस जॉर्डन के जो हस्बैंड है, दे ही इज कॉल्ड बेन जॉर्डन। नेक्स्ट इज विक्टोरिया। अब विक्टोरिया प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है विक्टोरिया। और विक्टोरिया कौन है? डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस स्लेटर, यानी कि इन दोनों की बेटी जो कौन है? विक्टोरिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर और मिसेस स्लेटर की बेटी विक्टोरिया है। एंड नेक्स्ट इज जिमी। जिमी कौन है? सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन। तो ये देखिए, ये प्यारा सा जो बच्चा है, इसका रोल नहीं है लेकिन इसका नाम जरूर है। एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है कि जिमी के बारे में बताइए, तो प्यारे बच्चों वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इसका जो नाम है वो एक आध जगह पे मिलेगा आपको पूरे ड्रामा में, लेकिन आपको पता होना चाहिए जिमी कौन है। तो जिमी मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन का बेटा है। विक्टोरिया कौन है? मिस्टर एंड मिसेस स्लेटर की बेटी है। नेक्स्ट इज मिसेस जॉन शेरोक्स। अब ये मिसेस जॉन शेरोक्स प्यारे बच्चों कौन है? शी इज द ओनर ऑफ रिंगो बेल्स। तो याद रखिएगा, ये जो लेडी आप देख रहे हैं ये कौन है? मिसेस जॉन शेरोक्स। और ये प्यारे बच्चों विडो है। कौन है? विडो है, जो कि एक पब चलाती है। क्या चलाती है प्यारे बच्चों? पब चलाती है। याद रखिए, भूलना नहीं, क्या चलाती है? पब चलाती है। एंड ओनर ऑफ रिंगो बेल्स। तो उस जो पब है उसका नाम क्या है? रिंगो बेल्स। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो मिसेस जॉन शेरोक्स है जो पब चलाती है, आखिर उस पब का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? रिंगो बेल्स। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, रिंगो बेल्स। तो अब आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक बार अगर आपको ये सारे के सारे करेक्टर्स समझ में आ गए तो आपको स्टोरी समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ये हैं ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर किसके? विक्टोरिया के और जिम्मी के। फादर किसके हैं? मिसेस लेटर और मिसेस जॉर्डन के। तो याद रखिएगा, फादर किसके हैं? मिसेस लेटर और मिसेस जॉर्डन के। ग्रैंडफादर, ठीक है। विक्टोरिया, विक्टोरिया किसकी बेटी है? मिस्टर एंड मिसेस स्लेटर की। जिमी किसका बेटा है? मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन का। और जो ये मिसेस शॉरोक्स हैं, ये कौन है? ये पब चलाती है। इसका भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट में आपको समझ में आएगा। पहले बता दिया तो सस्पेंस सारा खत्म हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं अब आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था, डिटेल्ड समरी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। द प्ले द डियर डिपार्टेड इज ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब क्या है? जिसमें हंसी हो, मजाक हो। अब इसमें हंसी और मजाक कैसे हैं ये पता लगता है अभी आपको। येट शार्प सटायर ऑन द सेल्फिशनेस एंड मटेरियलिज्म ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली। आज की जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं,
अब वो क्या सोचती है, किसके बारे में सोचती है प्यारे बच्चों? अगर वो बुजुर्गों का ध्यान रखती है, तो अगर उनके मन में लालच होता है, मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा, मैं केवल उनके लिए कह रहा हूँ जिनके मन में ग्रीड है, क्या है, लालच है। अगर उन्हें लगे कि उनका जो बूढ़ा है वो पैसों वाला है, बूढ़ा कौन सा है, पैसों वाला है, तो वो उसकी केयर उसी हिसाब से ही करते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों लड़कियां अपने पिताजी की जो केयर कर रही थी, बिल्कुल इसी प्रकार से कर रही थी। क्यों? क्योंकि इनके जो पिताजी के पास काफी पैसा था। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द सिटिंग रूम ऑफ मिसिस अमीलिया स्लेटर। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, जो नाटक है ये कहाँ से शुरू किया गया है? सिटिंग रूम ऑफ मिसिस अमीलिया स्लेटर का। द एटमोसफियर एट द बिगनिंग इज अनयूजुअल, और जो स्टार्टिंग का जो एटमोसफियर है काफी ज्यादा अनयूजुअल है। इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग, अब ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मॉर्निंग, ये मॉर्निंग सुबह वाली मॉर्निंग नहीं है। कहीं आप सोचो कि ये सुबह वाली मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, नहीं, ये गुड मॉर्निंग वाली मॉर्निंग नहीं है। ये मॉर्निंग वो वाली है जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है और उसके शोक के लिए जब जाया जाता है, ये वो वाली मॉर्निंग है। तो याद रखिएगा, जो इसके स्पेलिंग है बड़े ध्यान से देख लीजिए, MOURNING। तो आपकी जो मॉर्निंग है वो MORNING वाली है। मिसेस लेटर appears excited and restless. She is dressed in black, but her behavior does not show genuine sorrow. अब इसे पता लगता है कि जो इसके पिताजी हैं उनकी डेथ हो गई है। तो किसकी डेथ हो गई है? मिसेस स्लेटर को जब पता लगा कि इनके पिताजी की डेथ हो गई है, तो फटाफट उसने क्या किया, अब उसके दिमाग में विचार आया कि जो पिताजी की बिलोंगिंग्स हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी के साथ में जो और भी सामान है, आखिर उस सामान को कैसे अपने कब्जे में लिया जाए। क्योंकि मिसिस स्लेटर की एक सिस्टर है, जो मैंने आपको करेक्टर्स में बताया था, जो कौन है, मिसिस जॉर्डन, जिसको आप एलिजाबेथ भी बोल सकते हैं। तो ये दुखी तो है, लेकिन ये दुखी वो दुखीपन नहीं है जो सोचो कि पिता की मौत होगी और ये बहुत ज्यादा दुखी होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, जो सोरो भी है वो जेन्युइन सोरो नहीं है, दिमाग में विचार चल रहा है। किस चीज का विचार चल रहा है? सामान लेने का। किस चीज का है? सामान लेने का। हर फादर एबल मेरी वेदर, जो आपने बुजुर्ग इंसान जो करेक्टर्स में देखा था, उसका नाम क्या है? एबल मेरी वेदर, जो इसके पापा हैं, इज बिलीव टू बी डेड अपस्टेयर्स। तो इनको ऐसा लगा कि जो इनके पिताजी हैं उनकी मौत हो चुकी है, यानी कि ऊपर कमरे में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। However, rather than feeling grief, Amelia is more concerned about securing her father's valuable belongings before her sister, Mrs. Elizabeth Jordan, arrives. तो वही बात, देखो, पिता के जाने का गम नहीं, पिता के जाने का गम नहीं, लेकिन जो पिता का सामान रह गया है, वो सामान कहीं बहन ना लेके चली जाए, गम तो उस चीज का है। तो फटाफट इसने अपने पति को बुलाया और इसने कहा, हेनरी, तुम फटाफट एक मैसेज सेंड कर दो, लेकिन याद रखो उस मैसेज, यानी कि उनके मैसेज के, उनके पास जो वो मैसेज चला जाए, और उनके आने से पहले पहले हमने क्या करना है, हमने जो यहाँ का सामान है वो उठाकर अपने कमरे में रखना है। तो फटाफट उसने सबसे पहले क्या किया, जो उसकी बेटी है विक्टोरिया, उसने एकदम से आवाज मारी, विक्टोरिया क्या कर रही हो तुम? क्योंकि उस समय जो विक्टोरिया थी वो कहाँ थी? वो गली में खेल रही थी। वो प्यारी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची, जो कलरफुल ड्रेस में थी, वो गली में खेल रही थी। और उसकी माँ ने आवाज मारी और उसने क्या कहा, विक्टोरिया जल्दी से इधर आओ, तुम्हें पता नहीं लगता ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। तो प्यारे बच्चों, क्या बोला? ग्रैंडफादर की डेथ हो गई और तुम्हें पता नहीं लगा, और तुम कलरफुल ड्रेस में हो। अरे फटाफट अपनी ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस डालो, वरना लोग क्या कहेंगे कि यहाँ ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है और तुम इस कलरफुल ड्रेस में हो। बेचारी विक्टोरिया छोटी सी बच्ची है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसने कहा, ठीक है माँ, मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ इसको। Amelia is more concerned about securing her father's valuable belongings before her sister, Mrs. Elizabeth Jordan, arrives. और उसे ये लगा कि उसके आने से पहले पहले हम सामान उठा लेते हैं। अमीलिया इंस्ट्रक्ट्स हर हस्बैंड हेनरी स्लेटर। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला था, हेनरी स्लेटर कौन है? मिसेस स्लेटर के हस्बैंड है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कहते हैं ना, जोरू का गुलाम, सेम वही चीज है, जोरू का गुलाम। जैसा ये कहती है बिल्कुल वैसे ही करता है। तो इसने इंस्ट्रक्शन क्या दी कि फटाफट ग्रैंडफादर, यानी कि इसके फादर का क्या ले आए, ब्यूरो ले आओ। बड़ा सुंदर सा ब्यूरो है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इस ब्यूरो को।
ध्यान से देखिए कितना सुंदर ब्यूरो है, और इसको ये लगा कि इस ब्यूरो को फटाफट उठा लेना चाहिए। Then Henry slated to wear black clothes quickly so that they may appear properly dressed in morning when the Jordans arrive. हाँ, एक खास बात, उसको ये लगा कि अरे हेनरी क्या कर रहा है, इससे पहले मिस्टर और मिसेस जॉर्डन यानी उसकी बहन आए और उसका जीजा आए, उससे पहले ही हमें ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस डालनी है, ताकि उनको पता लग सके कि उनसे पहले ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस हमने डाली है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में वो तो बनवा नहीं पाएंगे ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस। तो फिर ऐसा करते हैं, अगर हम ही कोशिश करते हैं इसको पहले डालने की। शी इज इरिटेटेड दैट हर सिस्टर माइट गेट द बेटर शेयर ऑफ देयर फादर्स बिलोंगिंग्स, क्योंकि उसको बड़ा दुख था। क्यों? क्योंकि बहन आएगी और बहन डिमांड करेगी किस चीज़ की? पापा की बिलोंगिंग्स की, ठीक है। शी पॉइंट्स आउट दैट हर सिस्टर हैड वंस टेकन देयर फादर्स गोल्ड वॉच, और उसको ये भी था कि हाँ बिल्कुल, सिस्टर ने एक बार क्या किया था, पापा की जो गोल्ड वॉच थी वो ले ली थी। अमीलिया डज नॉट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी, शी सीक्रेटली टेक्स हर फादर्स न्यू स्लीपर्स फॉर हेनरी एंड रिमूव्स द ब्यूरो अ कपबोर्ड फ्रॉम हर फादर्स रूम, प्लेसिंग इट डाउनस्टेयर्स इन हर ओन रूम। अब देखो किस प्रकार की बेटी है, बताओ आज के टाइम की बेटी बिल्कुल किस प्रकार की। पापा के जाने का कोई गम नहीं, पापा की परी, पापा के जाने का कोई गम नहीं, लेकिन अपनी बहन के आने से पहले वो सोच रही है कि फटाफट मैं ब्यूरो ले आऊं नीचे की तरफ। अब ये जो जोरू का गुलाम, ये देखिए ये है वो जोरू का गुलाम, जिसको जैसा कहा वैसा ही किया। और हद तो तब हो गई जब पिताजी की जो नई चप्पल तक नहीं छोड़ी। ये चप्पल चोर, एक नंबर के चप्पल चोर, पिताजी की डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन पिताजी की नई चप्पल के ऊपर भी उसकी बेटी की यूं आंखें कि अरे हेनरी क्या कर रहा है, पगला कहीं का ना हो तो। चप्पल डाल पिताजी की, किसकी? पिताजी की। अरे नई चप्पल लेके आए हैं, यही चांस है, चप्पल भी नहीं छोड़नी। बताओ, चप्पल चोर कहीं के ना हो तो चप्पल तक नहीं छोड़ी। और हेनरी एकदम से हिचकिचाया कि अरे क्या बात कर रही हो, ये चप्पल मेरे साइज की नहीं है, ये चप्पल टाइट फिटिंग की है। लेकिन उसने कहा अरे पगले कहीं के ना हो तो, इतनी एक्सपेंसिव चप्पल है, तेरे साइज के नहीं है तो क्या हुआ, डाल इसको पगले, जल्दी डाल, इससे पहले कि मेरी बहन आ जाए। इसको फटाफट डाल ले, और जब तू इसको डाल लेगा तो ऑटोमेटिकली ये चप्पल लूज हो जाएगी, तो घबराता क्यों है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वॉल क्लॉक भी उठा ली साथ में, इन्होंने ब्यूरो भी साथ में उठा लिया, और अपने पिता की जो चप्पल थी, मरे हुए बाप की चप्पल तक नहीं छोड़ी इस बेटी ने। और ये गधा एक नंबर का देखो तुम्हारे सामने, जिसके अंदर मोरल सेंस तक नहीं है कि कम से कम मेरे अंदर तो इतनी सेंस होनी चाहिए कि मैं वो जो बाप मर गया है, मैं उनकी चप्पल भी चुरा रहा हूं, बताओ। देखिए ध्यान से, she justifies her actions by saying that since her father was living with them, his things naturally belong to her. क्या बात है, इसको ये लगता था कि पिताजी को कौन रख रहा है, हम रख रहे हैं, तो अगर पिताजी को हम रख रहे हैं तो जो पिताजी का जो सामान है वो भी किसका होगा, हमारा ही तो होगा। और मेरी बहन के आने से पहले पहले जल्दी से उठा लो इसको, जल्दी से उठा लो। हेनरी इज हेजिटेंट एंड अनकंफर्टेबल बट ही ओबेज हिज वाइफ। बेचारा हेजिटेंट तो था, लेकिन बीवी के आगे कहाँ चलती है किसी की। और ये देखिए जोरू का गुलाम सारा सामान उठा के ले आया नीचे की तरफ, ताकि इसकी बहन यानी कि मिसेस जॉर्डन को ये ना पता लग सके कि ये जो ब्यूरो है वो किसका है, इनके पिताजी का था। इनको नहीं पता लगना चाहिए, इनको ऐसा लगना चाहिए कि ये मिसेस स्लेटर और मिस्टर स्लेटर का ही ब्यूरो है। वॉल क्लॉक उठाई, पता नहीं लगना चाहिए किसकी है, वो भी लगना चाहिए कि हमारी है। और चप्पल तक नहीं छोड़ी, बताओ ऐसे इंसान का आप क्या कर सकते हैं। आगे क्या होता है प्यारे बच्चों, देयर डॉटर विक्टोरिया इज सेंट टू चेक वेदर हर अंकल एंड आंट हैव राइट एट द डोर। और देखो इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने कहा अरे विक्टोरिया खड़ी खड़ी क्या कर रही है, तेरे में इतना दिमाग नहीं है, जाके देख कि तेरे अंकल और आंटी ना आ जाएं। और यहाँ रखियो, अगर वो आ जाएं और वो जितनी बार मर्जी डोर बेल टिंग टोंग बजाते रहे, दरवाजा नहीं खोलना बेटा, दरवाजा नहीं खोलना, जब तक तेरी माँ तुझे कुछ ना कहे दरवाजा ना खोल दियो। क्योंकि दरवाजा खोल दिया तो सारा भेद खुल जाएगा, क्योंकि हम ब्यूरो भी नीचे लेके आ रहे हैं, हम वॉल क्लॉक भी नीचे लेके आ रहे हैं, और तुम्हारे पिताजी चप्पल भी डाल रहे हैं।
अब बेचारी छोटी सी बच्ची विक्टोरिया काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर ये दादा नहीं, हाँ ग्रैंडफादर। अब बेटा अंग्रेजों में ये नहीं पता लगता कि दादा है कि नाना है, वो तो हम ही ने बनाया दादा और हम ही ने बनाया नाना। लेकिन यहाँ पर याद रखना, यानी कि विक्टोरिया की मम्मी के पापा हैं, तो वो दादा नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे नाना। क्या कहलाएंगे? नाना। लेकिन आपने ना दादा लिखना ना नाना लिखना, आपने क्या लिखना है एग्जाम में? ग्रैंडफादर ही लिखना है, ताकि कोई डाउट कोई समस्या ना हो। अब वो हैरान और बच्ची परेशान, और उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है और ये ग्रैंडफादर का जो सामान है ये आखिर नीचे क्यों लेके आ रहे हैं। आखिर वो क्वेश्चन कर रही है कि माँ, आखिर ये जो ब्यूरो है ये तो ग्रैंडफादर का है ना, तो ये हम नीचे अपने कमरे में क्यों लेके आ रहे हैं। और जब उसने देखा कि चप्पल तक नहीं छोड़ी, बताओ कमाल है, वॉल क्लॉक, ग्रैंडपा की वॉल क्लॉक, और हम ये नीचे क्यों लेके आ रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको भेज दिया डोर पे चेक करने के लिए कि बेटा ध्यान रखियो कि अगर मासी आ गई तो दरवाजा ना खोलियो, ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं। She seems innocent and slightly confused about the strange behavior of her parents. Soon Elizabeth and her husband Ben Jordan arrive, और बड़ी जल्दी ही आ गए, दोनों के दोनों आ गए और दरवाजे पे नॉक नॉक। अब विक्टोरिया ने बोला मम्मा आ गए वो, अरे अभी वो ऊपर ही थे, और उन्होंने कहा अरे हेनरी के बच्चे क्या कर रहा है, जल्दी से जल्दी खींच, जल्दी से जल्दी ब्यूरो लेके आ। अब उनको टेंशन हो गई, मिस्टर और मिसेस जॉर्डन को आखिर चल क्या रहा है अंदर, आखिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। धम 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 धम, नॉक 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 करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और लास्ट में जब इन्होंने फटाफट ब्यूरो सेट किया, वॉल क्लॉक सेट कर दी, और फटाफट कोड डाल के जो हेनरी स्लेटर है एकदम से यूं बैठ गया न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कि हाँ हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बताओ, चोर कहीं के ना हो तो ऐसा अपने आप को दिखा रहे हैं कि जैसे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। देन आफ्टर दैट क्या हुआ प्यारे बच्चों, दे आर ड्रेस्ड इन मॉर्निंग क्लोथ्स, तो दे एडमिट दे हरीडली पुट देम ऑन। द टू सिस्टर्स प्रिटेंड टू ग्रीव बट देयर कन्वर्सेशन क्विकली टर्न्स टुवर्ड प्रैक्टिकल मैटर्स। अब ये उनको नीचा दिखाने के लिए सोच रहे थे। ये क्या सोच रहे थे मिस्टर और मिसेस लेटर सोच रही थी कि मैं अपनी बहन को दिखाऊंगी कि मैंने तुमसे पहले ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस डाली है, और वो भी हाफ तक डाली है। लेकिन वो इनके भी गुरु थे, वो फटाफट लेके आए थे पूरी फुल ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस। अब ध्यान से देखिए इसको, और ध्यान से देखिए इसको, पूरी की पूरी फुल ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस, यानी कि उनको नीचा दिखाने के लिए कि तुम डालो ना डालो लेकिन हम तुमसे दो कदम आगे ही निकलेंगे। तो ये हैं मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन, दोनों के दोनों। अब स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत दुख हुआ, जैसे आपको लगता ही है कि पिताजी की मौत होगी तो थोड़ा ड्रामा भी करना जरूरी है। आंसू बहाने शुरू किए कि नहीं पिताजी नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। लेकिन उसके बाद तुरंत ही क्या हुआ, प्रैक्टिकल मैटर पे आ गए, दोनों के दोनों किस पे आ गए, प्रैक्टिकल मैटर के ऊपर आ गए। यानी कि बातें चलने लगी, और वो बातें क्या चली, अब उसको देखिए क्या चली वो बातें। Then, after that, what happened? They discuss how their father died, what the doctor said, and then gradually shift to discussing the insurance money and funeral arrangements. अब सबसे पहले तो उन्होंने कहा, मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन ने कहा कि आपने किसी डॉक्टर को बुलाया, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस स्लेटर ने किसी भी डॉक्टर को नहीं बुलाया। तो वो बड़े हैरान हुए, कमाल है, अरे किसी डॉक्टर को तो बुला लेते, पिताजी की मौत होगी तुमने डॉक्टर को नहीं बुलाया, कम से दिखा तो लेते, हो सकता है कि उनके अंदर जान हो, आखिरी सांस बचे हो पिताजी के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा केवल एक ही फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर क्लिनिकल, और एक ही फैमिली डॉक्टर है, हम उसी को बुलाते हैं। लेकिन वो जो फैमिली डॉक्टर है वो बाहर गया हुआ है, तो इसलिए हमने सोचा कि हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़ा गुस्से हुए, कमाल होगी कि तुमने डॉक्टर तक नहीं बुलाया। अब क्या कर सकते हैं, अब जो होना था वो तो हो ही गया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आफ्टर दैट देर इज नो रियल सोरो, इंस्टेड देर इज कैलकुलेशन एंड हिडन कंपटीशन। लेकिन अब वही हुआ जिसका इंतजार था, दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ कि मैं कौन सा सामान लूंगी और तू कौन सा सामान लेगी। बंटवारा, बंटवारा किस चीज का, वहां पे जितना भी सामान पड़ा हुआ था उस चीज का। अब इन्हें ये हो गया कि ये चीज मैं लूंगी, वो चीज मैं लूंगी। अब दोनों के बीच में खड़की जंग। The sisters argue subtly over who cared more for their father and who deserves more from his property. अब उन दोनों में ये हुआ कि मैं ज़्यादा केयर रखती थी, मैंने ज़्यादा केयर की, मैंने केयर की, तो जिसने ज़्यादा केयर की उसको ज़्यादा सामान मिलना चाहिए। लेकिन आर्गुमेंट्स बढ़ गए।
Amelia behaves as if she had sacrificed much by keeping their father with her. अमीलिया ने कहा कि मैंने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, मैंने उस बूढ़े को अपने पास रख के पता नहीं कितनी सेवा करनी पड़ी, मुझे क्या क्या सुनना पड़ा उस बूढ़े का, और इसीलिए मुझे ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए सामान का. एलिजाबेथ tries to appear more dignified and morally superior, yet she is equally interested in knowing about the insurance policy and belongings. वो कह रही ना 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 ना, तुमने नहीं मैंने ज़्यादा किया है, तुमने नहीं मैंने ज़्यादा किया है. और बाय द वे तुम्हें पता है मेरा जो बेटा है ना जिमी, जब ग्रैंडफादर थे तो उन्होंने क्या किया था, प्रॉमिस किया था. किस चीज़ का प्रॉमिस किया था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में. तो इसने एलिजाबेथ ने क्या कहा कि ग्रैंडफादर ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे बेटे को अपनी गोल्ड वॉच दे के जाएंगे. हैं, गोल्ड वॉच दे के जाएंगे? मिसेस स्लेटर हक्की बक्की रह गई, हमने तो सुना भी नहीं, ये कैसा प्रॉमिस था. लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि अच्छा पहले ये बताओ इंश्योरेंस, क्या पिताजी जो इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट है क्या वो भर के गए हैं? क्योंकि इंश्योरेंस अगर भरा होगा तो मोटी कमाई होगी. इंश्योरेंस का जितना भी सारा का सारा पैसा है वो सारा का सारा पैसा हमें मिलेगा. Ben listens carefully, making practical suggestions about funeral expenses and insurance claims. The entire discussion reveals their greed and hypocrisy. अब आपको पता ही है जितनी भी डिस्कशन चल रही थी वो मरने पर नहीं चल रही थी, वो ये चल रही थी कि आखिर हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज कैसे ले सकते हैं. यानी कि जो इंसान मर गया उसके बारे में कोई विचार नहीं है, बस विचार केवल इस चीज़ का है कि मरा हुआ इंसान अपना इंश्योरेंस भी पे करके गया है कि नहीं गया. कहीं ऐसा ना हो कि उसके मरने के बाद इतना खर्चा होगा, वो खर्चा कौन देगा भाई, कौन देगा वो खर्चा. अगर बूढ़ा इंश्योरेंस की किस्त दे गया होगा तो हमें सारा पैसा मिल गया होगा. अब वो सोचते हैं कि आखिर अखबार में इश्तिहार दें तो क्या दें, आखिर अखबार में कैसे बताएं लोगों को कि हम ग्रैंडफादर से कितना प्यार करते थे. लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि हाँ अगर ज़्यादा वर्ड्स दे दिए या पोइटिक डिवाइस दे दिया या राइम दे दी या पोएम दे दी तो उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा. तो इतना खर्चा नहीं करना भाई, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना. Suddenly, Victoria enters the room. अब हुआ क्या? In shock and announces that grandfather is getting up. अब मिसेस लेटर ने पहले विक्टोरिया को बोला कि जा विक्टोरिया बेटा एक बार जाके ऊपर देख के आओ. क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या होता है प्यारे बच्चों, जो ब्यूरो है, अब जो बैन जॉर्डन है वो एकदम से देखता है उस ब्यूरो को, और जो बैन जॉर्डन की जो वाइफ एलिजाबेथ है वो भी उस ब्यूरो को देखती है, और वो बड़े देखते हैं कि कितना सुंदर ब्यूरो, आखिर ये ब्यूरो किसका ब्यूरो है. तो मिसेस लेटर ने कहा किसका क्या, हमारा ब्यूरो है और इसको हम लेके आए हैं. कह रहे अच्छा तुम लेके आए हो, आखिर तुम किस चीज़ में लेके आए हो और इतना कॉस्टली, इतना एक्सपेंसिव, इतना सुंदर. कह रहे हाँ ऑक्शन में लेके आए हैं, हाँ बिल्कुल ऑक्शन में लेके आए हैं. तो वो कह रहे कि अच्छा बहुत सुंदर है और ये तो यूनिक चीज़ है. क्या है यूनिक चीज़? तभी वो इंश्योरेंस की बात कर रहे थे कि हाँ भाई इंश्योरेंस पे किया है कि नहीं किया. तो एकदम से जो मिसेस लेटर है वो विक्टोरिया कहती है कि जा बेटा ऊपर जा, और ऊपर जाके ऐसा कर ब्यूरो की चाबियां ले आ. इस ब्यूरो की क्या ले आ, चाबियां ले आ. हो सकता है कि ग्रैंडफादर ने जो इंश्योरेंस होगा यानी कि जो उसकी रसीद होगी वो इस ब्यूरो के अंदर होगी. अब उसने बोल तो दिया चाबियां ले आए. अब उनके दिमाग में, बैन जॉर्डन और एलिजाबेथ के दिमाग में चला गया चाबियां, आखिर वो जो चाबियां हैं वो ग्रैंडफादर के रूम में क्या कर रही हैं. मतलब ब्यूरो तुम्हारा और चाबियां ग्रैंडफादर के रूम में, ऐसा कैसे हो सकता है. अब विक्टोरिया पहले तो डर गई. विक्टोरिया ने कहा ना 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 मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ ग्रैंडफादर हैं और वो भी डेड हैं, मैं नहीं जाऊंगी. लेकिन जब मिसेस लेटर ने कहा नहीं नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसे करो. जैसे ही विक्टोरिया ऊपर गई तो वहाँ वो देख के हक्की बक्की रह गई. ये क्या, ये देखिए जो ग्रैंडफादर जो हैं वो अलाइव हैं. वो सोच में पड़ गई कि ये क्या, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर अलाइव. देन ग्रैंडफादर इज गेटिंग अप, एकदम से चिल्लाकर बोली मम्मा ग्रैंडफादर इज गेटिंग अप, ग्रैंडफादर इज गेटिंग अप. एवरीवन इज स्टन्ड, हर कोई हैरान हो गया, हर कोई परेशान हो गया. ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रैंडफादर जो इस दुनिया में नहीं थे आखिर वो जिंदा कैसे हो सकते हैं. नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता. दे कैन नॉट बिलीव इट. इतना विक्टोरिया नीचे आ जाती है. अभी वो बात ही कर रहे थे तो धीरे धीरे जो ग्रैंडफादर हैं वो भी नीचे आना शुरू कर देते हैं. मोमेंट्स लेटर एबल मैरीवेदर हिमसेल्फ एंटर्स द रूम. और वो नीचे आके देखता है और सारे यूं देख रहे हैं हैरानी से कि ये क्या, ये मरा हुआ इंसान तो नहीं, कहीं भूत तो नहीं ग्रैंडफादर का. टच करके देखती है मिसेस लेटर, है ये तो सही में असली में. और उसने सबको कहा अरे ये तो जिंदा है.
कमाल है, जिंदा है, फुल्ली अलाइव, ही लुक्स कंफ्यूज्ड बट हेल्दी। अब ग्रैंडफादर हैरान हो गए और परेशान हो गए, वो सोच में पड़ गए कि तुम सारे के सारे आखिर ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस में क्या कर रहे हो। अब ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस कब डाली जाती है प्यारे बच्चों, जब किसी की मौत हो जाती है। तो अब्रोड में क्या होता है, जब किसी की मौत हो जाती है तो काले कपड़े डाल दिए जाते हैं। अब वो सोचता है कि तुमने ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस डाली है, क्या किसी की डेथ हो गई है, बताओ, क्या किसी की डेथ हो गई है। तो इतना सुनते ही अब सब हक्के बक्के हो गए। तो उन्होंने कहा हाँ डेथ हो गई है, हमने इसीलिए डाली है। और डेथ किसकी बता देते हैं, जो बेन जॉर्डन है, कहते हैं इसके भाई की डेथ होगी। अब बेन जॉर्डन सोच में पड़ जाता है, हैं, मेरे भाई की, मेरे तो भाई नहीं है। तभी कहता है जो मैं मिस्टर जैसे एबल मैरी वेदर है, एकदम कहता है अच्छा मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया कि बेन जॉर्डन तुम्हारा भाई। कहता है हाँ मेरे भाई की डेथ हो गई है। तो एकदम से सब हक्के बक्के हो गए हैं। देन द डॉटर्स आर एम्बेरेस्ड एंड फ्राइटन्ड, एकदम से डर जाती है कि आखिर हुआ क्या, आखिर पिताजी जिंदा कैसे हुए। Abel soon realizes that his daughters had assumed him dead and had already started dividing his belongings. तभी विक्टोरिया ने कह दिया कि ग्रैंडपा आप जिंदा हैं। और एकदम से ग्रैंडपा को समझने में समय नहीं लगा, और उन्होंने एकदम से बोल दिया कि अच्छा तो ये है सब कुछ जो यहाँ पे चल रहा है, मतलब तुम लोगों ने क्या सोचा कि मेरी मौत हो गई और अभी मैं जिंदा था और तुम सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। और एलिजाबेथ तुम तो काफी दिनों से यहाँ नहीं आई और आज आ गई, क्यों, क्योंकि अपने पिताजी के मरने के बाद जो अपने पिताजी के जितना भी सामान था वो सारा सामान लेने आई हो ना। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्या चल रहा है। He notices that Henry is wearing his slippers and that the bureau has been moved. वंडर, और उसने एकदम से बूढ़े ने देखा, अरे हेनरी मेरी चप्पल, मेरी नई चप्पल तूने क्यों डाली हुई है। जैसे ही उसने देखा तभी बेन जॉर्डन और मिसेस जॉर्डन, एलिजाबेथ सब हैरान हो गए कि ये चप्पल तक नहीं छोड़ी इन्होंने, यानी कि हमसे पहले चप्पल भी ले गए चुरा के। किसकी, ग्रैंडफादर की। और जो ब्यूरो की वो बात कर रहे थे, ग्रैंडपा ने कहा रहे मेरा ब्यूरो, ये मेरा ब्यूरो, ये नीचे कौन लेके आया। अब वो हैरान और परेशान, उन्होंने कहा कि ग्रैंडपा मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ब्यूरो है ये लोग नीचे लेके आए हैं और ये लोग सोच रहे थे कि आप मर गए हैं और आपके आने से पहले पहले ये ब्यूरो नीचे ले आए और आपकी चप्पल तक नहीं छोड़ी। ही अंडरस्टैंड्स देयर सेल्फिश इंटेंशंस। और जब सब कुछ ये चल रहा था तो बूढ़ा समझ गया कि इसका मतलब मेरा सारा सामान तुम चोरी करने के इरादे से लेके आए थे। Abel explains that he had only been unconscious because he had drunk too much the previous night. तो उसने कहा अरे भाई ऐसा नहीं था, रात को थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी और उसकी वजह से मैं आउट ऑफ कॉन्शियस हो गया था। जब वो बात कर ही रहा था तभी जो वॉल क्लॉक थी उसकी जो बेल थी, जो घंटी थी, वो जोर से बजी, टन टन टन। तभी सबका ध्यान गया और ग्रैंडपा का ध्यान गया, अरे मेरी वॉल क्लॉक, मेरी वॉल क्लॉक तुम नीचे ले आए। अब वो हैरान हो गए, मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन की वॉल क्लॉक तक नहीं छोड़ी। ये जो इंसान है ये बड़े भूखे इंसान हैं, सेल्फिश नेचर वाले हैं ग्रैंडपा, इनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं ग्रैंडपा। सब कुछ चुरा लिया और हमें भी नहीं बताया कि ये आपकी है। बताओ, उनको ये प्रॉब्लम थी कि हमें ये नहीं बताया कि ये किसकी थी, ग्रैंडपा की थी, वरना ये चीज तो हमने लेनी थी। इट मीन्स दोनों में से किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि आपकी डेथ हो गई थी और हम बड़े उदास थे। यानी कि दोनों के दोनों जो बेटियां थी वो आपस में लड़ रही थी कि ये चीज मैं लूंगी और वो मैं लूंगी। और ग्रैंडपा ने कहा कि रात को कुछ ज्यादा ही पी ली थी और उसकी वजह से मैं आउट ऑफ कॉन्शियस हो गया था। When he hears about the way his daughters were planning his funeral and dividing his possessions, he feels deeply hurt. बड़ा दुख लगा और उसको ये लगा कि तुम दोनों की दोनों बेटियां किसी लायक नहीं हो, ना मिसेस स्लेटर, ना तू मुझसे प्यार करती है और मिसेस जॉर्डन ना तू मुझसे प्यार करती है, यानी कि तुम दोनों का मेरे प्रति कोई लगाव नहीं। तो फिर मेरा लगाव तुम दोनों के प्रति क्यों होगा, मेरा भी कोई लगाव तुम दोनों के प्रति नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। However, instead of expressing sorrow, he responds calmly and cleverly. बड़े चतुराई से उसने बोला, he decides to teach them a lesson. तो इसने एक लेसन देने की
ठान ली कि मैं तुम्हें अब लेसन दूंगा। ही अनाउंसेस दैट ही विल चेंज हिज विल, और उसने कहा कि सबसे पहले तो मैं अपनी विल चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा? विल चेंज करूंगा। ही डिक्लेयर्स दैट ही विल लीव हिज प्रॉपर्टी टू द डॉटर विद whom ही इज लिविंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। उसको पहले ये था कि मैं जिस डॉटर के साथ में रह रहा हूँगा, यानी कि ही विल लीव हिज प्रॉपर्टी टू द डॉटर विद whom ही इज लिविंग एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी कि मैं मरते वक्त जिस बेटी के पास में रह रहा हूँगा, मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी उस बेटी के नाम पे करके जाऊंगा। मैंने अपनी विल में ये लिखवा रखा था, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब तो मैंने देख लिया कि तुम दोनों में से एक भी काम आने वाली बेटी नहीं हो। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? मैं चेंज ऑल्टर करवाऊंगा। किसको? अपनी विल को। देन इमीडिएटली बोथ डॉटर्स चेंज देयर एटीट्यूड, और जैसे ही दोनों बेटियों ने सुना, एकदम से एटीट्यूड चेंज हो गया। अरे नहीं ग्रैंडपा, आप मेरे साथ चलोगे, पापा आप मेरे साथ चलोगे, दोनों के बीच में जंग खड़क गई, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ चलोगे। They begin to speak sweetly and invite him to live with them. Their affection becomes exaggerated and artificial. और पिताजी को सब पता लग गया। पिताजी ने देख लिया कि भाई दोनों के दोनों आर्टिफिशियल हो तुम, यानी कि मुझे तू भी लेके जाना चाहती है मिसेस लेटर, और एलिजाबेथ तू भी लेके जाना चाहती है, लेकिन तुम दोनों क्यों लेके जाना चाहते हो? क्यों? क्योंकि अब तुम्हें पता लग गया कि जो विल थी वो किसके नाम करनी थी। वो उसके नाम करनी थी कि मरते वक्त मैं जिस बेटी के पास रहूंगा, मैं उसी के नाम पर सारी विल प्रॉपर्टी सब कुछ अपनी विल में लिखवा के जाऊंगा, उसी के नाम पे करूंगा। लेकिन अब दोनों का एटीट्यूड चेंज हुआ, तो साथ में उनके जो पिताजी हैं उनका भी एटीट्यूड चेंज हुआ। ईस्ट ट्राइज टू प्रूव दैट हर होम वुड बी द बेटर प्लेस फॉर हिम, और दोनों ने कहा कि नहीं, हम मेरा घर अच्छा है। दूसरी ने कहा नहीं, मेरा घर है, आप मेरे साथ रहोगे, आप मेरे साथ रहोगे। एबल देन शॉक्स देम फर्दर बाय डिक्लेयरिंग दैट ही प्लान्स टू मैरी मिसेस जॉन शेरॉक्स। ध्यान से देखिए कि जो सबसे मेन प्लानिंग उसने क्या बोली, कि मैं ना तो मिसेस स्लेटर तेरे पास रहूंगा, ना एलिजाबेथ तेरे पास रहूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं शादी करूंगा। बताओ, बूढ़ा क्या बोला कि मैं शादी करूंगा, और किससे शादी करूंगा? मिसेस जॉन शॉरॉक से, जो कि विडो है। कौन है? याद करो प्यारे बच्चों, जब करेक्टर्स के बारे में बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मिसेस जॉन शॉरॉक्स क्या है? विडो है। और ये क्या कर रही है? ये एक पब चला रही है, और ये जो पब चला रही है उस पब का नाम भी मैंने आपको बताया था, जिसका पूछ लिया जाता है सीबीएसई में नाम, रिंगो बेल्स। तो याद रखिए। और उसने क्या बोला? who runs a restaurant and has savings of her own, he says he will move to her house and spend his remaining years happily। और उसने कहा कि बस बहुत हुआ, अब मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगा, मैं तो उसके साथ रहूंगा, और उसके साथ मैं शादी करने जा रहा हूँ, और मेरी जो सारी की सारी प्रॉपर्टी होगी किसके नाम पे होगी? मेरी सारी प्रॉपर्टी जॉन शॉरॉक्स के नाम पे होगी। किसके नाम होगी प्यारे बच्चों? जॉन शॉरॉक्स के नाम पे होगी। दिस अनाउंसमेंट डिसअपॉइंट्स एंड एंगर्स बोथ डॉटर्स बिकॉज दे रियलाइज दे मे लूज देयर चांस टू इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी। दोनों को धक्का लगा, मिसेस स्लेटर को भी धक्का लगा, और एलिजाबेथ को भी धक्का लगा, क्योंकि दोनों को पता लग गया कि ना तो प्रॉपर्टी इसके हाथ में गई, ना ही प्रॉपर्टी मेरे हाथ में गई। और प्रॉपर्टी किसके हाथ में गई? प्रॉपर्टी गई इसके हाथ में। ये देखिए आप, प्रॉपर्टी किसके हाथ में गई? प्रॉपर्टी गई इसके हाथ में। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो लेडी है, ये जो ग्रैंडफादर्स की शॉकिंग अनाउंसमेंट थी, यही वो लेडी है जिसके साथ में लास्ट में इन्होंने क्या डिसाइड किया? मैरिज करने का। In the end, Abel leaves the house confidently, having exposed the greed and hypocrisy of his daughter. The daughters are left embarrassed and frustrated. The play ends on a note of irony and satire. तो इस प्रकार से जो ये नाटक है ये खत्म हुआ, और इस नाटक ने क्या दिखा दिया कि जो समाज है वो समाज यानी किसी के कनेक्शन के साथ में नहीं चलता, समाज चलता है पैसों से। किसके साथ? पैसों से। अगर किसी के पास पैसा है
तो वो इंसान तभी कामयाब माना जाता है। अगर पैसा नहीं है तो वो इंसान कामयाब नहीं माना जाता। तो इससे यही पता लगता है कि जितने भी बुजुर्ग इंसान हैं, अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पर ना करवाएं, ना करवाएं, ना करवाएं। हाँ, मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम पे हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले से विल बना के रख ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस विल में लिखवा लें कि मेरे जाने के बाद ही ये होगा। अगर मेरे जाने के बाद, यानी कि मेरे जीने से पहले, मरने से पहले लगा लीजिए आप, अगर ये ऐसा करते हैं तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। जब इन्हें पता लग गया, क्या पता लगा, कि ना तो मेरी एक बेटी मेरा ध्यान रखेगी, ना ही मेरी दूसरी बेटी ध्यान रखेगी, तो तीसरा इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया इनसे शादी करना। The title, The Dear Departed, is ironic because Abel was neither truly dear to his daughters nor actually departed. तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आयरनिक यानी कि आयरनिकल है टाइटल। टाइटल क्या है? डियर डिपार्टेड। ना तो वो किसी का डियर था और ना ही वो डिपार्टेड हुआ। डिपार्टेड का मतलब है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, दैट इज कॉल्ड डिपार्टेड, जो दुनिया छोड़कर चला जाए। द प्ले इफेक्टिवली हाईलाइट्स हाउ मेटलिज्म एंड सेल्फिशनेस कैन डिस्ट्रॉय genuine family relationships and shows how easily love can be replaced by greed when money and property are involved। तो आपको पता है कि ऐसा कब होता है? जब पैसा होता है, पैसा, तो कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई काम नहीं आता, कोई मामा नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई ताया नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा क्या है भैया? रुपया। सबसे बड़ा क्या है भैया? रुपया। तो वही चीज़ हुई यहाँ पर भी। अब कुछ ड्रामेटिक टेक्निक्स यूज्ड, जिसको आप रिलेटेड डिवाइसेस का नाम देते हैं, बता देते हैं आपको। सबसे पहला तो आयरनी है, आपको बता ही दिया आयरनी कैसे यूज़ की है। मॉर्निंग अ मैन हु इज़ अलाइव, यानी कि शोक किसके मरने का? जो इंसान जिंदा है, बताओ, उसके मरने का शोक। नेक्स्ट इज सटायर। सटायर मेकिंग फन ऑफ ग्रीडी फैमिलीज। तो सटायर ही तो है, कमेंट ही तो किया गया, व्यंग ही तो किया गया, आज के समाज पे ही तो व्यंग किया गया है। क्यों? क्योंकि आज का जो समाज है वो रिश्तों नातों से बहुत दूर चला गया है। केवल उनके लिए सबसे बड़ा क्या है? पैसा। पैसा ही है। कॉमेडी ऑफ सिचुएशन डिवाइडिंग अ लिविंग मैंस प्रॉपर्टी। तो कॉमेडी है, सिचुएशन है कि यानी कि जो इंसान मरा नहीं, उससे पहले ही लड़ाई हो गई दोनों बहनों के बीच में, बिल्लियों की तरह एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मार रही हैं कि ये मैं लूंगी, वो मैं लूंगी। कॉन्ट्रास्ट इनोसेंट चाइल्ड वर्सेस ग्रीडी एडल्ट्स। तो कॉन्ट्रास्ट भी है क्योंकि बच्चे हमेशा मन के सच्चे होते हैं। तो याद रखिएगा कि जितने भी बच्चे हैं वो हमेशा मन के सच्चे हैं, उनके मन में कोई मैल नहीं होती। लेकिन जो एडल्ट्स हैं उनके मन में ग्रीड है, और वही जो ग्रीड है वो बिल्कुल किसके उल्टा हो जाती है? बच्चों के उल्टा होती है, क्योंकि बच्चों के मन में कोई पाप नहीं होता। तो इनोसेंट चाइल्ड वर्सेस ग्रीडी एडल्ट। सिंबलिज्म। सिंबलिज्म स्लीपर्स है, क्लॉक है एंड फर्नीचर रिप्रेजेंट ग्रीड। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जितना भी सामान है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चों? ग्रीड को। किस चीज़ को कर रहा है? लालच को। तो आगे देखिए, स्ट्रॉन्ग मोरल लेसन्स, इसमें से हमें क्या क्या मिले? ग्रीड डिस्ट्रॉयज फैमिली बॉन्ड्स। भाई जो लालच है ना, लालच, वो अच्छी से अच्छी फैमिली को भी तोड़ देता है। आप जितना मर्जी सोच लीजिए कि हमारी फैमिली में कोई युद्ध नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन जब पैसा आता है ना, पैसा, जब प्रॉपर्टी होती है, जो लैंड होती है, जब उसके बीच में होता है, तो कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई मामा नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई दादा नहीं, कोई दादी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल पैसा ही है। एल्डर्स डिजर्व रिस्पेक्ट एंड केयर। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि जितने भी एल्डर्स हैं वो हमेशा रिस्पेक्टेड होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्यारे बच्चों आप मुझे अच्छी तरह से देख रहे हैं, तो हमेशा एल्डर्स की रिस्पेक्ट और केयर करते रहिए। प्रिटेंस कैन नॉट हाइड ट्रू इंटेंशंस। जो भी ढोंग है वो छुपा नहीं सकता ट्रू इंटेंशंस को। जैसे वो दोनों बेटियों के बीच में था, यानी कि जो उनका ट्रू इंटेंशंस था वो सबके सामने आ गया था, लालच। मनी शुड नॉट कंट्रोल रिलेशनशिप्स। पैसा भी कंट्रोल नहीं कर सकता। किस चीज़ को? रिलेशनशिप्स को। ठीक है ना प्यारे बच्चों?
रियल लव इज शोन बाय एक्शंस नॉट वर्ड्स। और अगर कोई इंसान दिल से प्यार करता है तो वो शोन बाय एक्शंस होता है, याद रखिए, नॉट बाय वर्ड्स। कि मैं जितना मर्जी कह लूँ कि मैं आपका बहुत ज़्यादा हितैषी हूँ, मैं आपका नियर एंड डियर वन हूँ, तो सावधान, ऐसे लोगों से सावधान, ध्यान से देखिए, ऐसे लोगों से सावधान जो हमेशा यही करते रहेंगे कि मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारा हितैषी हूँ। अरे कोई किसी का हितैषी नहीं है। आज के टाइम में कोई हो भी सकता है किसी का हितैषी? सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। अगर कोई किसी के काम आ रहा होता है तभी दूसरा इंसान उसका काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता। क्योंकि ये सारा का सारा संसार ट्रांजैक्शन पॉलिसी के ऊपर चलता है। अगर एक देश दूसरे देश के लिए काम आ रहा है तभी दूसरा देश उसके लिए काम करेगा। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए काम कर रहा है और उसको पता है कि ये मेरे लिए फायदेमंद है, तभी दूसरा भी उसके लिए काम करेगा। अदरवाइज बिना स्वार्थ के बहुत ही रेयर है कि कोई किसी का काम कर सके। तो ये देखिए आप सबके सामने दोबारा से वही पिक्चर है करेक्टर्स की। तो ये हैं आपके सामने मिस्टर एंड मिसेस स्लेटर, ये हैं मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन, ये हैं ग्रैंडफादर किसके, विक्टोरिया के एंड जिमी के। और ये जो लास्ट में है यही है वो विडो जिससे ये यानी कि हमारे ग्रैंडफादर शादी कर लेते हैं अपनी दोनों बेटियों से तंग आकर। तो प्यारे बच्चों आपको ये स्टोरी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अगर फिर भी मन में कोई डाउट हो तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।